थी। 2018 आई कॉल इट द ईयर ऑफ पिलग्रिमेज। ईयर ऑफ पिलग्रिमेज इसलिए क्योंकि मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक पॉइंट में लाने में सक्षम हो पाई। हुआ क्या, इस साल में आई रिटर्न टू माई फ्रेंड्स इन लुधियाना, जिनके साथ मैंने अपनी फर्स्ट टू 8th क्लास की स्कूलिंग की थी और जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में 3 साल से जुड़े हुए थे। तो आफ्टर 30 years आई reunited all my friends in Ludhiana and it was a beautiful healing experience for all of us. And after 25 years we had our college reunion. Dr. Vijay Girdhar was a part of it and he knows what all happened. तो मैं 2018 में I was blessed enough as a woman, I would say I was blessed कि मैं अपने पास्ट और प्रेजेंट को एक जगह पे लाके खड़ी कर पाई और मैं रिविजिट करके जो चीजें, जो चैप्टर्स में अनटच छोड़ आई थी, उनको फाइनली क्लोज करके अपने प्रेजेंट में वापस आ सकी और फ्यूचर के लिए बढ़ने के लिए तैयार हो गई। 2018 onwards, I started with the process of integrating whatever spiritual understanding, whatever wisdom I had gained, and I integrated everything, my subconscious with my conscious and my superconscious, my past with my present, my masculine with my feminine. I started integrating all the aspects of my life to come to a balance where I could start functioning the way God intended me to function. मेरे अंदर कोई विरोधाभास नहीं रहा। हम पीसफुल, हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट जब होता है तो हम परेशान होते हैं, हम बीमार होते हैं। तो धीरे धीरे करके मेरे अंदर के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स थे कि क्या मेरे में अच्छा है, क्या खराब है, क्या मैस्कुलिन है, क्या फेमिनिन है, वो सारे इंटीग्रेशन की स्टेज में आ गए, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं कि आप एक बैलेंस पॉइंट पे आ जाते हैं, आपका अंदर का विरोधाभास बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आई स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग ऑल दोज गिफ्ट्स दैट आई हैड अचीव्ड एंड आई रियलाइज्ड दैट आई वाज अ लाइट वर्कर। तो जो मैंने 2012 में विजन देखा था, जिसको मैं उस समय नहीं समझ पाई कि मेरा रोल क्या है, तो आई understood that I am a worker of light. I work with energy and I have this gift with me कि मैं इस एनर्जी को वर्क करके इसको ट्रांसम्यूट कर सकती हूँ और अर्थ की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हूँ, चाहे वो छोटे लेवल पे है। इट डजेंट मैटर कि मेरा लेवल क्या है, बट दिस इज माई रोल। और जिस दिन परमात्मा को लगेगा आई विल बी कॉल्ड फॉर अ बिगर फंक्शन to address bigger organizations where I can tell what my experiences have been and how I have evolved to the heart-centric life. And आप सब जानते हैं कि मैंने I just started a channel. Right now I'm talking about self development. इस चक्कर में मैंने पिछले 1-1.5 महीने से कोई वीडियो भी नहीं पोस्ट किया, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा काम कराया, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर रंजन। तो this channel is going to deal with self development, relationships and finally intimacy, especially sexual intimacy. तो मेरा ये एम है, लेट्स सी परमात्मा मुझसे किस तरह काम कराते हैं। Finally I'm at peace with myself. I'm at peace and I will not say this is the end of my story. This is the beginning, because जो काम मैंने करने हैं उन कामों के लिए अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सिर्फ मालिक का हुक्म होने की वेट है, क्योंकि उसका इश्क है, वो अपने आप वहां ले जाएगा जहां उसको लेकर जाना है। मुझे बस चलने भर की हिम्मत रखनी है और वो हिम्मत भी उसी परमात्मा से आनी है। तो स्टोरी तो यहाँ हुई खत्म। अब कुछ और था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। With this spiritual body that we are in, we are all people of science. So मेरे सामने क्वेश्चन ये आया कि अब तक जितने सेशंस मैंने आप लोगों के साथ अटेंड किए हैं, देखे हैं, वी हैव ऑलवेज डिस्कस द साइंस बिहाइंड द हीलिंग। अगर साउंड हीलिंग है, न्यूट्रिशन हीलिंग है, गर्भ संस्कार है, वी हैव डिस्कस द साइंस। तो मेरे मन में सवाल आया कि इज देयर अ साइंस टू माय स्टोरी? Is there something which I can prove that there is a science? So I was forced to research because of these 3 men in my life, and I found कि जो भी experiences मैंने किए वो एवलिन अंडरहिल ने स्टेजेस ऑफ मिस्टिसिज्म के अंडर बता रखे हैं। तो मिस्टिक वो इंसान होता है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का बहुत अभिलाषी होता है, उसको इश्क करने का जुनून होता है। सेकंड, वो अपने सेल्फ को एज अ मॉडल यूज करता है टू कंटेम्पलेट अबाउट गॉड, टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज, टू अंडरस्टैंड व्हाट द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स आर। तो मैंने जब
एवेलिन अंडरहिल का ये देखा स्टेजेस ऑफ मिस्टिसिज्म, तो मैंने देखा कि ये मेरी स्टोरी से हूबहू मैच करता है। तो आप अगर देखेंगे, फर्स्ट इज अवेकनिंग 2007 जब मैं बहुत हैप्पी हुई थी। सेकंड इज प्यूरिफिकेशन, जब मैंने वो सारे लेसन सीखे, करेज, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, मैं धीरे धीरे साफ होने लग गई। इल्यूमिनेशन, ओपनिंग ऑफ द हार्ट चक्रा, डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब मैं उस टनल में पहुंची जहां पे मेरे पास चॉइस थी कि मैं पीछे मुड़ूं के आगे जाऊं। एंड फाइनली यूनिटिव लाइफ, जहां पे मैंने 2018 ऑनवर्ड्स इंटीग्रेशन शुरू की। तो ये एक्सपीरियंस केवल मेरा अपना नहीं है, समय समय पर टाइमलाइंस के अक्रॉस, जेंडर के अक्रॉस, कास्ट के अक्रॉस, क्रीड के अक्रॉस, देयर हैव बीन पीपल लाइक रूमी, Jesus Christ, Nanak. I am not in that category, but I just want to tell that these are all mystics who wanted similar things, and this is an experience which is reproducible over timelines. So I feel it is scientific in nature. हाँ, हम क्योंकि ये intangible चीजों की हम बात कर रहे हैं, तो ये experiences अभी नापे नहीं जा सकते, but इसी तरह कभी gravitation भी था, वो नाप नहीं सकते थे जब तक न्यूटन ने ये नहीं कहा कि एप्पल नीचे आ रहा है और ये फोर्स ग्रेविटी है। तो मे बी समडे वी कैन मेजर these experiences also. Secondly, जब मैंने आपसे बताया कि symptoms की मैंने आपसे बात की कि I was feeling this tingling in the back of my neck and there was these dreams and I had this pressure, there were palpitations. तो these are symptoms of ascension, जिसको हम कुंडलिनी awakening के symptoms के रूप में पढ़ते हैं। तो as healers, as doctors, we should be aware of these symptoms, क्योंकि कई बार हम इनको मिसडायग्नोज करते हैं, पेशेंट को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का पेशेंट बना देते हैं। तो अगर हमें पता हो कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री टेकिंग करें पेशेंट के साथ, तो हमें कई बार समझ आ जाता है कि हमारा पेशेंट एक अवेकनिंग की स्टेज में है, और एज हीलर्स हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटल गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते जिनको ये फिनोमिनाज हो रहे होते हैं। और जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज में होते हैं तो आप अपने आप को बहुत अकेला पाते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी नहीं होती, आपके आसपास के लोग वो सब चीजें नहीं फेस कर रहे होते जो आप फेस कर रहे हैं। थर्डली, आप जितने भी ये साइंसेस कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स देखेंगे, ये क्या मोडालिटी यूज करती हैं, जितनी भी हमने अभी तक हीलिंग मोडालिटीज की बात की है, ये सारी एनर्जेटिक इन नेचर हैं। या तो ये हमारे एनर्जेटिक सिस्टम के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं, या ये फ्लो ऑफ एनर्जी, जैसे ताई ची है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी को खोलता है, या हम वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे साउंड थेरेपी है, कुछ भी है, हम वो करते हैं। या योगा, जैसे हम अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तो हम दीज आर फॉर रिस्टोरिंग द बैलेंस। या हम अलाइनमेंट, जो हमारा सोल माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसके अलाइनमेंट के लिए करते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग सिस्टम्स हैं, वो इन्हीं एनर्जेटिक पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो अब आप देखिए मेरे साथ क्या हुआ। मेरी स्टोरी में मैंने आपको बताया कि पहले 18 साल इंटेंस फियर, क्योंकि मुझे लगता था गिल्ट कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं ब्लाइंड हूं। तो आप अगर आपके सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गिल्ट कम्स एट द इमोशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओनली 30 हर्ट्ज। इट्स अ वेरी वेरी पुअर। Then came fear, 2007 to 2009. Fear is also a very low emotional, the frequency is very low for this. It is just 100. Then came courage, 200. My frequency was rising as I was telling you the story. जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअल लेसन सीखती गई, मेरी इमोशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, मेरी वाइब्रेशनल एनहांस होती गई, और जैसे जैसे मेरा वाइब्रेशन एनहांस होता गया, तो मेरे एक्सपीरियंसेस भी सारे चेंज होने लगे। तो नॉर्मली क्या होता है, वी आर वाइब्रेटिंग एट 250 और लेस देन दैट। हमारे पास इतनी पुअर हमारी वाइब्रेशन होता है कि हम लाइव्स अपनी पूरी नेगेटिव कंडीशनिंग की वजह से, ब्लॉकेजेस की वजह से 250 हर्ट्ज के नीचे ही अपना सारा जीवन निकाल देते हैं। When we are vibrating at higher frequencies, we are using all these modalities to increase the frequency. When we are vibrating at higher frequencies, then what happens is that we are raising the vibration, and we come to a state जहां पे हमारे experiences भी change होने शुरू हो जाते हैं। Now I would like to point out, Sikhism में there is a saying, चढ़दी कला च रहना. Some of you may understand, Chardi Kalach Rehna means always stay in high vibration.
they tell their followers to remain in चढ़ती कला, in high vibration always, because जब आप high vibration में होते हैं तो lower vibration phenomena, बीमारी, suffering की आपको touch भी नहीं करते, and you are very much at peace at high. तो जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ता है हमारा स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, हम विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर क्रिएटर मेंटालिटी की तरफ आ जाते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम आत्मा और परमात्मा को इंटीग्रेट कर लेते हैं और हम बिल्कुल परमात्मा के साथ मिलकर अपनी लाइफ का क्रिएशन करना शुरू कर देते हैं. तो आई पर्सनली फील ऑल दिस इज अ साइंस. देयर इज नथिंग, we all are programmed, the soul is programmed. हमारी इस incarnation of on earth का मतलब ही ये है कि हम इन experiences को integrate करके अपनी life को create कर सकें. तो अगर आप Maslow's hierarchy of need भी देखें तो मैंने इसको देखिए चक्रा सिस्टम के साथ बिल्कुल मैच करके रखा है. Lower needs are like the lower chakras, the higher needs, the growth needs are like the upper three chakras. But इस तक पहुंचने के लिए हार्ट चक्रा से होके लव को एक्सपीरियंस करके इश्क को एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो अगर इस स्टोरी में से आपने कोई मैसेज लेके जाना है तो आई वुड जस्ट शेयर 2 important messages with you. First, the soul knows it all. He is the teacher, he is the healer within us. तो हमारी स्टोरी थी the healer within. So the soul, the eternal self is the healer within. All we need to do is to follow its guidance. क्योंकि soul बाकी souls के साथ, higher souls के साथ collaborate करके वो experiences, वो लोग आपकी life में लाएगा जो कि आपकी soul की growth के लिए, expansion के लिए जरूरी हैं, जो हमारे purpose on earth के लिए जरूरी हैं. और इसको achieve करने के लिए love is the key. You have to start living from your heart. जब तक आप हार्ट से नहीं जिएंगे, सोल आपको आपकी चीजें बताएगा कैसे, आप उस तक पहुंचेंगे कैसे. और फाइनली यू आर लव. वंस यू अचीव द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं उनका हमें लव की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने तक का काम है. यस, लव. वहां तक एक बार हम पहुंच जाते हैं तो हमें किसी और सिस्टम की जरूरत नहीं है, सिर्फ इश्क ही हमें तारने के लिए काफी है. सो विद दैट आई फिनिश माई स्टोरी, द हीलर विद इन. आई रियली होप आप इसके साथ रेजोनेट कर पाएंगे और आपने इस स्टोरी सेशन को मेरे साथ एंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.